अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपको टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट क्लास की एक और न्यूमेरिकल कंटेंट सॉल्व करने जा रहे हैं और वो हमारे पास आ रही है परसेंटेज यील्ड की। और परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक और था हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड। इनके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट पहले दिए हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और वो हमने की थी सेल्फ असेसमेंट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली। तो वहाँ भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, प्रैक्टिकल का, थ्योरेटिकल का और परसेंटेज का। तो वो आप उस लेक्चर से ये कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। अब मैंने उसी ही कॉन्सेप्ट की एक और प्रॉब्लम उठाई है और ये मैंने उठाई है एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज में है हमारे पास पेज नंबर 20 है और इसका है क्वेश्चन नंबर ये 3, जिसमें अगर आप निकाल कर देखेंगे उस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन होगी और उसमें आपसे कह रहा होगा कि आप एल्यूमिनियम को कंबाइन करें क्लोरीन से तो फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। इक्वेशन बैलेंस है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एल्यूमिनियम हमने बैलेंस कर दिए हैं, एल्यूमिनियम 2 हो रहे हैं, ये रहे एल्यूमिनियम 2 और क्लोरीन आ रहे हैं 2 3 6, तो क्लोरीन आ रहे हैं 3 2 6। इक्वेशन ये बैलेंस थी। और जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एल्यूमिनियम का मास गिवन था कितना, 160 ग्राम। यानी इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो हमें एल्यूमिनियम का अमाउंट गिवन है। भाई कितना अमाउंट गिवन है हमें गिवन है 160 ग्राम। और आपको वहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि भाई उस वक्त जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ तो उस वक्त इसका कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से मेरा ऑक्टेन अमाउंट। जब आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं ना भाई, परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो परसेंटेज के लिए आप कहते हो ऑक्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ परसेंटेज यील्ड भी आप ऐसे ही निकालोगे भाई, आप प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला हम आखिर में लगाएंगे। तो मकसद ये है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ जाएगा जितना अमाउंट मैंने ऑब्टेन किया प्रैक्टिकल यील्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल में कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ। तो प्रैक्टिकल यील्ड का अनदर नेम होता है एक्चुअल यील्ड। यील्ड की मीनिंग आ रहा है फॉर्मेशन, कि प्रोड्यूस क्या चीज हुई। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि भाई एल्यूमिनियम का अमाउंट गिवन था कितना भाई 160 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ किसका, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, भाई कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ 650 ग्राम। तो आप वहाँ क्वेश्चन में कहा गया था, अगर हम देखेंगे कहा गया भाई आप परसेंटेज यील्ड निकालेंगे इसकी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो फिर मैंने क्या कहा आपसे कि भाई मैं तो यहाँ जब परसेंटेज यील्ड निकालने जाऊंगा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो भाई प्रैक्टिकल यील्ड तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 650 ग्राम में। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, थ्योरेटिकल यील्ड कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, जिसमें से प्रैक्टिकल यील्ड कितनी निकल कर आई 650। तो मेरे पास क्या नहीं है, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। परसेंटेज निकालने के लिए मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड नहीं थी। तो मैंने यहाँ डेटा में मेंशन कर दिया भाई मुझे क्या निकालना पड़ेगा, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी पड़ेगी किसकी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि भाई मेरे पास जो अमाउंट गिवन है मैं इसकी मदद से अमाउंट निकालूंगा किसका, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। तो मैं किसकी मदद से निकालूंगा, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में कौन है मेरे पास, एल्यूमिनियम। तो हमने यहाँ आपके पास सॉल्यूशन में हमने यही लिखा भाई एल्यूमिनियम का कितना अमाउंट है मेरे पास 160 ग्राम। और मुझे अमाउंट किसका कैलकुलेट करना है इन ग्राम में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। तो मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। एक तरीके से ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास रिलेशनशिप बन रहा है कौन सा, स्टोइचोमेट्री के अंदर आप कर आते हैं मास मास रिलेशनशिप से आप सॉल्व कर सकते हो। एल्यूमिनियम का अमाउंट गिवन है ग्राम में और अमाउंट कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम, मास मास रिलेशनशिप में मुझे मालूम ही नहीं है कि एल्यूमिनियम के 1 ग्राम में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अमाउंट कितना बन रहा है। यानी कि सेम ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है, मुझे पता ही नहीं कि मार्कर मार्केट में इसकी वैल्यू है क्या। अगर मुझे मालूम हो जाएगा भाई ये मार्केट में ये मार्कर है 10 रुपीज का, तो भाई मुझे कितने परचेज करने हैं, मुझे परचेज करने सपोज करो 160 मेरा गिवन अमाउंट है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, पहले मुझे मालूम हो कि एल्यूमिनियम के 1 ग्राम में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अमाउंट बन कितना रहा है। अगर ये मालूम हो जाएगा भाई गिवन कितना 160 उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे ये 1 ग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करूंगा आपके पास मास मास रिलेशनशिप में 1 ग्राम को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लूंगा, इनका मोलर मास, किसका, जिसका अमाउंट गिवन है ये और जिसका मेरे पास अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर करता हूं तो भाई ये रहा कि मैं अगर कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, बेटा यहाँ पर 2 मोल लगे हुए हैं एल्यूमिनियम के। तो भाई ये 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो भाई ये 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम का मास होता है 27। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 54। ऐसे मैंने लिख दिया था 54।
और ये लिखा हुआ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। तो भाई अगर 2 मोल है तो एल्यूमिनियम का अमाउंट कितना है 27 और क्लोरीन का अमाउंट कितना होता है 35.5। तो मैं 35.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 3 से ऐसे। तो इन्हें जब मैं प्लस करूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद जब प्लस करूंगा और ये आंसर जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 267। ये आ गया मोलर मास किसका आ गया, ये मोलर मास आ गया मेरे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के 2 मोल्स का। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ आपके पास किसका अमाउंट निकालने जा रहे हैं, हम मास निकालने जा रहे हैं किसका, हम मास निकालने जा रहे हैं AlCl3 का, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सही है। तो मैं रिलेशनशिप में पहले इन दोनों के मोलर मास को यूज करूंगा। इन दोनों में से पहले मोलर मास किसका यूज करूंगा, आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि जिसका अमाउंट गिवन होगा इसी का ही मोलर मास उठाऊंगा। कितना है मोलर मास इसका 54। गिवन की मदद से सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मैं पहले इसीलिए मोलर मास भी इसी का ही लूंगा। मैं लिख दूंगा 54 ग्राम भाई किसके हैं, एल्यूमिनियम मेटल के, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 267 ग्राम किसके हैं भाई, ये हैं मेरे पास AlCl3 के। ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया कि भाई अगर एल्यूमिनियम मेटल के 54 ग्राम है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के कितने 267। 1 ग्राम में कैलकुलेट अगर मैं करने जा रहा हूं तो 1 ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 267 डिवाइडेड बाय 54। अभी आपको 1 ग्राम में अमाउंट आ गया है कि अगर एल्यूमिनियम का 1 ग्राम होंगे तो उस वक्त एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का इतना अमाउंट बन रहा है, यानी मुझे पता चल गया ये मार्कर इधर का है। अब गिवन का अमाउंट कितना है, गिवन अमाउंट कितना है मेरे पास 160, उठा के मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो भाई 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप पहले इन दो को डिवाइड करेंगे 267 डिवाइडेड बाय 54, जो भी आंसर आ जाएगा इस इक्वल टू का साइन प्रेस करिएगा और उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 160 से। पहले आप इन्हें डिवाइड करेंगे 267 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे आप 160। तो जब आप ये सब सॉल्व कर लेंगे 260 डिवाइडेड बाय 54 तो हमारे पास आंसर आया 4.94। हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है यानी जैसे हमारे पास आंसर आया भाई 4.94। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 160 से। तो भाई मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस आंसर को मैं 160 से। तो भाई मेरे पास आंसर आ गया है 791.1। ये अमाउंट मेरे पास आ गया है। तो ये अमाउंट मेरे पास आ गया है ग्राम में, और ये अमाउंट किसका निकल कर आया है AlCl3 का। ठीक है। अब ये आ गई मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब मेरे पास जब थ्योरेटिकल यील्ड निकल कर आ गई है तो मुझे क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे कि भाई आप यहाँ कह सकते हो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, आप कह दोगे प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आप यहाँ पर जब मैं परसेंटेज यील्ड निकालने जा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल यील्ड मेरे पास क्वेश्चन में कितना था, ये मेरा एक तरीके से ऑब्टेन अमाउंट हो गया ड्यूरिंग प्रैक्टिकल में 650। थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कितना निकाला, याद रखिएगा हमेशा टोटल अमाउंट ग्रेटर होता है। तो आपने जब थ्योरेटिकल यील्ड निकाली ज्यादा ही आएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल यील्ड क्या था मेरा ऑब्टेन अमाउंट, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप परसेंटेज में कर दो यहाँ भी होगा। तो मेरा टोटल अमाउंट आया 791.1। ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो मेरे पास ये परसेंटेज यील्ड भाई किसकी निकल कर आ रही है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो आखिर मेरा ये आंसर आ जाएगा कि मेरे पास यहाँ जब मैंने डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई जब मैं 100 से कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 82% आ गया है।
ये मेरे पास क्या निकल कर आ गई है, आखिर में परसेंटेज यील्ड ऐसे निकल कर आ गई है। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में यही प्रॉब्लम दूसरे मेथड से कराई थी, वो मैंने मोल के कॉन्सेप्ट से कराई थी। ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया, ये मैंने दिया स्टोइचियोमेट्री में मास के कॉन्सेप्ट से। तो दोनों कॉन्सेप्ट अपनी जगह सही हैं, आप इन्हीं प्रॉब्लम को दोनों कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप स्टोइचियोमेट्री में मास से कर लें, नहीं तो फिर मैंने यही काम पहले कैसे सिखाया था आपको, मोल की मदद से भी सॉल्व करना सिखाई थी। आपके पास ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ आ गए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टॉपिक अगर समझना हो तो आप वीडियो को यहाँ पर मजीद और कमेंट भी कर दिएगा वीडियो में, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।